बदल जाता। ऋषभ पंत जो है वो इस साल ट्रॉफी उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी जो है फिलहाल कुछ चीजें अलग ही नजर आ रही हैं। देखिए टीम इंडिया की कैबिनेट में जो आईसीसी ट्रॉफीज का सूखा पड़ रहा है ना, वो शायद गौतम गंभीर मिटा सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो 2025 में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये पाकिस्तान में हो सकती है, और इसके बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप होगा, ये इंडिया और श्रीलंका होस्ट करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद 2027 में साउथ अफ्रीका में एक बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा। लेजेंड्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनका मानना है कि गौतम गंभीर को कोच होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गौतम गंभीर का ट्रैक देखते हैं एज अ कोच, तो सबसे पहले तो आप अभी हाल ही में किस तरीके से जो है KKR जीती है सनराइजर्स हैदराबाद से। हालांकि चांसेस सनराइजर्स हैदराबाद के ही ज़्यादा बन रहे थे जीतने के, उसके बावजूद KKR जीती है। तो कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल कोच जो है साबित हो रहे हैं गौतम गंभीर। और अगर हम लेजेंड्स की बात करते हैं तो वसीम अकरम की सबसे पहले बात करते हैं, जिनका कहना है कि गौतम गंभीर जो है इंडियन कोच के लिए एक फिट इंसान है। बिल्कुल। और नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर हैज़ नथिंग लेफ्ट टू प्रूव और ही डिजर्व टू बी इंडियाज न्यू कोच। बिल्कुल, सिद्धू की बात भी बिल्कुल सही है, यही ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मानना है इरफान पठान का। उनका कहना है गौतम गंभीर इज ऑल्सो अ लीडर एंड ही कैन टेक द टीम फॉरवर्ड। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है दिनेश कार्तिक की, तो उनका भी यही मानना है कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच होना चाहिए। और अगर टीम इंडिया का कोच बन जाते हैं गौतम गंभीर, तो ऋषभ पंत हो, रिंकू सिंह हो, हर्षित राणा हो, वेंकटेश अय्यर हो, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि एज अ कोच जो है वो, एज अ मेंटोर जो है वो बेहतरीन इंडिया परफॉर्मेंस कर पाएगा। और जो आईसीसी ट्रॉफीज हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो KKR की तरफ से एक झलक तो मिल ही गई है कि गौतम क्या कर सकता है। और ऐसी ही झलक कपिल 2022 में भी देखने को मिली थी, जब LSG जैसी टीम जो कहीं ना कहीं वीकेस्ट में मानी जाती है प्लेऑफ तक पहुंच गई थी। और उसके पीछे भी रीज़न थे गौतम गंभीर, क्योंकि उस साल उन्होंने उसको कोच किया था। बिल्कुल। 2022 और 2023 दोनों ही साल जो है हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। और 2024 की अगर हम बात करें तो IPL शुरू होने से पहले ही जो शाहरुख खान है उन्होंने ब्लैंक चेक थमा दिया था गौतम गंभीर को, कहा था कि 10 साल जो है आप इस टीम को मत छोड़ना और आप जितना अमाउंट लेना चाहते हो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। और जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स की कोच की कुर्सी जो है गौतम गंभीर ने संभाली, कोलकाता नाइट राइडर्स टॉप पर ही नजर आई है पूरे साल। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 2012 और 14 में भी एज अ कैप्टन गौतम गंभीर ने KKR की टीम को जिताया था। जहाँ तक गौतम गंभीर की बात है, 2021 में भी जो है वो KKR फाइनल पे पहुंची थी, लेकिन KKR की टीम में गौतम नहीं थे। और 2000 अगर हम 24 की बात करें तो एज अ मेंटोर, और 2012 और 14 की बात करें तो एज अ कैप्टन जिताने वाले वो एकमात्र जो है वो इंडियन क्रिकेट में लेजेंड बन चुके हैं गौतम गंभीर। बिल्कुल। और यहाँ पर जय शाह की कन्वर्सेशन भी स्क्रीन पे हमें होते हुए नजर आई थी गौतम गंभीर के साथ, जहाँ पे दोनों ही का फेस जो था स्माइलिंग फेस था। ये जो जय शाह हैं वो उन्हें गुड लक विश कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं फैंस जो है, नेटिजन्स जो है, उनका ऐसा मानना हो रहा है कि यहाँ पे शायद जय शाह ने ऑफर किया हो एज अ कोच टीम को संभालने के लिए। जहाँ तक जय शाह की बात है तो कुछ दिन पहले हमें एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी देखने और सुनने को मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा कोच चाहिए जो इंडिया का जो क्रिकेट कल्चर है उसको समझ सके और टीम इंडिया को भी समझ पाए। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि रवि शास्त्री जो थे उनका टेन्योर खत्म हुआ था, विराट कोहली ने स्टेप डाउन कर लिया था, जिसके बाद राहुल द्रविड़ का नंबर आया था जो कोच बने थे, और अब उनका भी टेन्योर खत्म हो चुका है। तो टीम इंडिया जो है एक अच्छे कोच को देख रही है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि 2 T20 वर्ल्ड कप, 2 ICC टेस्ट चैंपियनशिप जो है टीम इंडिया हार चुकी है। और हाल ही में 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जो हारी है, जिसकी वजह से टीम इंडिया पे काफ़ी प्रेशर है कि आपको एटलीस्ट एक ट्रॉफी तो टीम इंडिया में लेके आनी ही चाहिए। चलिए देखते हैं कि ट्रॉफी जो है वो हाथ में आती है या नहीं आती है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर हम देखें तो 27 वो तारीख है जब आपको टीम इंडिया का अगर कोच बनना है तो अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 27 तारीख के बाद अप्लाई करते हैं तो BCCI कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही है कि आशीष नेहरा का नाम आ रहा था, लक्ष्मण का नाम आ रहा था, हालांकि ये नाम जो है वो गौतम गंभीर के आगे तो मुझे ऐसा लग रहा है उर्विका की बहुत हल्के नजर आ रहे हैं। और हल्के नजर आएंगे क्योंकि आप सबसे पहले तो एक एक प्लेयर जिन लोगों ने भी अप्लाई किया उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए कि वो एज अ कोच अगर पहले कभी कोच कर चुके हैं तो कितने सक्सेसफुल रहे हैं, या फिर एज अ प्लेयर कितने सक्सेसफुल रहे हैं, या फिर उनका माइंडसेट जो है वो कितना जीतने की स्ट्रेटेजीज बना सकता है। अगर आप ये खोल के देखेंगे तो गौतम गंभीर जो है बहुत ही डेंजर खिलाड़ी में जो है काउंट होते हैं, क्योंकि हर कोई प्लेयर एक ही चीज़ बोलता है कि गौतम गंभीर जो है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होते हैं। वो कोई भी बात करते हैं तो कभी भी उस पर कोई मीठी शुगर कोट करके बात नहीं करते हैं, जो एक प्लस पॉइंट है कोच के लिए।
बिल्कुल, फिलहाल अगर केकेआर की हम बात करें तो इसके मेंटोर जो है वो गौतम गंभीर बन चुके हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली से आते हैं गौतम गंभीर और अगर दिल्ली कैपिटल्स उन्हें बतौर मेंटोर रख लेती, बतौर कोच अपॉइंट कर देती, तो हो सकता है कि दिल्ली का फ्यूचर जो है वो बदल जाता। ऋषभ पंत जो है वो इस साल ट्रॉफी उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी जो है फिलहाल कुछ चीज़ें अलग ही नजर आ रही हैं। देखिए आईपीएल तो हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आईपीएल के बारे में हम ज़्यादा बात ना करते हुए अगर T20 वर्ल्ड कप के बारे में ज़्यादा चर्चा करें, क्योंकि सबसे गर्म मुद्दा फिलहाल के लिए यही है कि कौन कोचिंग कर सकता है टीम इंडिया की और टीम इंडिया को जीतने के लायक बना सकता है। बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ऋषभ पंत हो या फिर और बाकी खिलाड़ियों, सूर्य कुमार यादव हो, ये सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इंडिया का फ्यूचर होने वाले हैं। कुछ टाइम में आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर नहीं आएंगे, तो ऐसे में जो है वो टीम इंडिया भी चाहेगी कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेंटोर हो जो आगे टीम को लेकर जा सके, और खिलाड़ी भी तब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या गौतम गंभीर जो है वो केकेआर की जो मेंटोरशिप है उसको छोड़कर टीम इंडिया के कोच बन पाएंगे?